नमस्कार दोस्तों। रशिया और यूक्रेन बॉर्डर से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 50% करीब रशिया के जो फोर्सेस हैं वो अटैक पोजीशन पर आ चुके हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है यूएस का। यहां पर आप देख सकते हो अप टू 50% ऑफ रशियन ट्रूप्स नियर बॉर्डर आर नाउ इन अटैक पोजीशन, ये यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले यह भी सुना होगा कि जो रशिया के फोर्सेस हैं वो बॉर्डर से अपने ट्रूप्स को कुछ विड्रॉ कर रहे थे। तो वो क्या कहा जा रहा है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो जो कुछ एरियाज हैं जहां पर सेपरेटिस्ट हैं यूक्रेन के अंदर, वो यहां पर रेसिडेंट्स को बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। तो हर एक चीज को प्रेजेंट पहलू पर देखते हुए रखेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अब से आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स परचेस करेंगे, चाहे यूपीएससी का कोर्स हो, जुडिशरी हो, कोई भी हो, आप सिंपली यहां पर अंकित 33 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली 33% का हाईएस्ट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप जल्द से जल्द इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए यहां पर हम देखेंगे और एग्जैक्टली पहले समझेंगे कि अभी हो क्या रहा है। देखिए, यूएस के जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एस्टिमेट किया है 40% से लेकर 50% जो रशिया के ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं बॉर्डर पर। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर रशिया और जैसा आपको पता होगा बेलारूस इस समय काफी पार्टनर हैं आपस में। और यहां पर ये जो बॉर्डर है पूरा यूक्रेन का, तो जितने भी ट्रूप्स हैं उसमें से 50%, स्पेशली मैं आपको बताऊं तो यूक्रेन की जो कैपिटल है की वो आपको यहां पर करीब देखने को मिलेगी, बेलारूस के काफी ज्यादा नजदीक है। तो वो काफी बड़े अटैकिंग पोजीशन पर आ चुके हैं, ऐसा बताया गया। इस तरह का जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वो काफी सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में, हर जगह जहां पर टैंक्स हो गया, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसको तैयारी कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप ये भी देखिए, जो नंबर ऑफ रशियन ग्राउंड यूनिट्स हैं जिसको बटालियन कहा जाता है, बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स, वो पिछले हफ्ते अगर आप देखोगे 1-2 हफ्ते पहले 83 बटालियन थे और ये बढ़कर अब हो चुके हैं 120 से 125 बटालियन। और एक बटालियन के अंदर ध्यान रखिएगा 750 से लेकर 1000 सोल्जर्स देखने को मिलते हैं। तो अपने आप में ये साफ दिखाता है कि बड़ी मात्रा में जो रशिया है उसने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है। ऑल्दो मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले ये खबर आ रही थी कि 1 लाख के आसपास जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं रशिया के, उनको तैनात किया गया है। लेकिन अब यहां पर जो टोटल कैलकुलेशन की जा रही है, मतलब कि यूक्रेन के बॉर्डर पर या फिर रशियन नेशनल गार्ड हो गए, जो क्रीमिया के अंदर ट्रूप्स हो गए, यहां पर आप देखोगे जो क्रीमिया 2014 में यहां पर अनेक्स कर लिया गया था रशिया के द्वारा, तो यहां पर ट्रूप्स इधर अलग अलग जितने भी ट्रूप्स आप मिला दो, बेलारूस के अंदर यहां पर जो ट्रूप्स तैनात कर दिए गए हैं, तो वो सभी अगर आप देखोगे तो करीब 1.9 लाख, इतनी बड़ी मात्रा में ये पूरी संख्या आपको देखने को मिलेगी। प्रीवियस असेसमेंट में इनको काउंट नहीं किया गया था कई सारे ट्रूप्स को, लेकिन लेटेस्ट अब यहां पर जो ट्रूप्स के नंबर्स आए हैं। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे तो जो सुखोई एयरक्राफ्ट है उसकी भी तैनाती बड़ी संख्या में की गई है बॉर्डर के पास। इसके अलावा ये आप देख रहे हो ना, ये S-400 जो मिसाइल सिस्टम जो है आपका, जिसको भारत ने भी लिया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह के आपको पिक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। और इसी को चिंता व्यक्त करते हुए जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने व्हाइट हाउस में बोला और ये कहा कि देयर इज अ स्ट्रांग बिलीफ कि यहां पर जो रशिया के फोर्सेस हैं वो आगे आने वाले दिनों में यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, जहां पर करीब 2.8 मिलियन पीपल रहते हैं, उनके ऊपर अटैक कर सकता है। अगेन आप इस मैप में अगर आप देखोगे तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यहां पर ये काफी नजदीक है बेलारूस के, और बेलारूस इस समय पूरी तरह से रशिया के अंडर आप कह सकते हो वो आ चुका है। तो रशिया ने अपने ट्रूप्स को यहां पर भी भेज दिया और पूरी तरह से डिप्लॉय कर दिया है। और अगर यहां पर किसी प्रकार का अटैक होता है तो कीव काफी आसानी से जो रशिया है वो अपने अंडर में ले पाएगा, इसी बात का डर है। लेकिन यहां पर आप फर्दर देखिए, खबर यह भी आ रही थी कि जो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट कहने का मतलब अगर आप देखोगे ना, तो यूक्रेन के अंदर जो यूक्रेन का ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये आप जो 2 रीजन देख रहे हो, एक को कहा जाता है लुहांस्क और दूसरा होता है डोनेस्क। ये दोनों रीजन अगर आप देखिए तो यहां पर सेपरेटिस्ट रहते हैं, मतलब कि रशिया को सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन रशिया के अंदर आ जाए, ऑल्दो ये यूक्रेन रशिया के अंदर आ जाए। ऑल्दो ये अगर आप देखोगे तो ये यूक्रेन के अंदर आता है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इसको रशिया में लाया जाए। तो ये सेपरेटिस्ट हैं एक प्रकार से यूक्रेन के लिए। तो वहां पर ये देखने को मिला कि बड़ी मात्रा में मूव किया जा रहा था, मतलब कि जो रेसिडेंट्स हैं इन 2 एरियाज में, वहां पर सेपरेटिस्ट के द्वारा हटाया जा रहा था रेसिडेंट्स को और कहा जा रहा था कि आप यहां से चले जाइए। तो ये एक प्रकार से ये दिखाने की कोशिश हो रही थी, और या फिर ये आप संकेत कह सकते हो कि रशिया की फोर्सेज यहां पर एकदम तैनात हैं और कभी भी अटैक भी किया जा सकता है यहां पर, ये यहां पर बोला गया है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन एक और भी है कि न्यूक्लियर वेपन्स का क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यूएस और रशिया
आमने सामने आ जाएंगे तो न्यूक्लियर वेपन्स की चर्चा होगी। तो वैसे मैं आपको बता दूं, आज ही बताया जा रहा है कि पुतिन के द्वारा यहां पर पर्सनली सुपरवाइज किया जाएगा एक एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेज। मतलब कि रशिया के पास यहां पर जो मिसाइल फोर्सेज, न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेज हैं, वो किस तरह से इस समय काम कर रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं। लेकिन यहां पर जो रशिया है वो ये कह रहा है कि ये एक प्रकार का ड्रिल है, इसमें हमें कोई अलार्म की जरूरत नहीं है। जहां तक बाइडन की बात है, बाइडन का भी ये कहना है कि रशिया जो है वो इसके बारे में शायद सोचेगा भी नहीं न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। लेकिन चिंता तो देखिए डेफिनेट सी बात है बनी रहेगी, भले ही यहां पर कोई कितना भी कहे कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, ये जस्ट ऐसे ही है। तो एक चीज बताइए, यहां पर ड्रिलिंग क्यों की जा रही है, मतलब इसी समय ये क्यों हो रहा है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पैनिक सा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है अगर किसी प्रकार का वॉर हुआ। देखिए यूएस ने पूरी तरह से मान लिया है कि रशिया अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर, कब करेगा, किस समय करेगा, ये एग्जैक्टली पता नहीं हो पा रहा है, लेकिन कभी भी कर सकता है, ऐसा यूएस और बाइडन के जो बयान आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आएगा कि भारत का यहां पर क्या पोजीशन है। देखिए भारत ने अभी रिसेंटली, वैसे आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसमें जो 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, इसमें से नॉन परमानेंट में इस समय भारत भी है, याद होगा आपको। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि यूएस जो है वो चाहता था एक मीटिंग बुलाई जाए जहां पर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर बातचीत हो। तो उस मीटिंग, उस वोटिंग हुआ कि क्या मीटिंग होना चाहिए कि नहीं, तो भारत एब्सटेन कर गया था। तो ये एक प्रकार से रशिया को सपोर्ट मिल रहा था ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली जो भी मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इसमें अगर आप देखोगे तो भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टीएस त्रिमूर्ति जी, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि डी एस्केलेशन होना चाहिए। और इसी को देखते हुए रशिया का यहां पर आप देख पाओगे ये ट्वीट आया है, रशिया ने ये कहा है कि वी वेलकम इंडियाज बैलेंस्ड एंड प्रिंसिपल्ड इंडिपेंडेंट अप्रोच। मतलब कि यहां पर रशिया खुश है भारत के साथ कि हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है। अब देखना होगा कि चीजें आगे कैसे टर्न आउट होंगी, लेकिन अभी के लिए रशिया ने भारत के जो भी स्टेटमेंट हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उसका स्वागत किया है। अब देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन आपके मन में डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन क्या, मैं थिंक 2-3 दिन पहले की बात है कि रशिया ने अनाउंस किया था कि हम अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या था, देखो जो ट्रूप्स को विड्रॉ किया जा रहा था ना, वो बेसिकली बताया जा रहा है कि ये जो एग्जैक्टली जो सदर्न वाला और सेंट्रल वाला, ये वाला जो पार्ट है ना, सदर्न वाला पार्ट यहां पर रशिया का, वहां से ये लोग थोड़ा बहुत ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे थे। लेकिन जो इनकी मेन फोर्सेज हैं, रशिया की मेन फोर्सेज अगर आप देखोगे तो ये पूरे रीजन में यहां पर बनी हुई हैं और बेलारूस के अंदर बनी हुई हैं, जो कि कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का उसके काफी नजदीक है। तो ये वाले फोर्सेज को उन्होंने नहीं हटाया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ट्रूप्स विड्रॉल की बात कही गई थी वो यहां पर जो सदर्न वाला पार्ट है जो यूक्रेन के बॉर्डर के काफी नजदीक है, उसमें होगा क्या कि भले ही आपने विड्रॉ कर लिया लेकिन वो अपने ट्रूप्स को तुरंत यहां पर रशिया ला सकता है। तो इसलिए उसका बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि यहां पर विड्रॉ हो रहे हैं ट्रूप्स, तो एग्जैक्टली उसका कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि अब डर यहां पर यह है कि कभी भी किसी समय, जब आप, हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो या हो सकता है कल या परसों, आई डोंट नो, लेकिन कभी भी रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, ऐसा यूएस ने पूरी तरह से कह दिया है। और इसी की वजह से वो आप सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। आप देखोगे यहां पर तीन ऑप्शंस हैं सैंक्शंस लगाने के। यहां पर थ्रेटन किया जा रहा है रशिया को कि अगर आप नहीं किए तो हम 3 तरह के सैंक्शंस लगा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि यहां पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं रशिया के और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, वहां पर इसको सैंक्शंस लगा दिया जाएगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया जाएगा, यूएस ऐसा कह रहा है। फिर दूसरे तरह का सैंक्शन यहां पर यह है जो स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम होता है, मतलब कि रशिया से कोई भी पैसा तुरंत अगर ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, आपकी इकोनॉमी बढ़ानी है, तो वहां पर यह स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रशिया को इससे बाहर किया जा सकता है, ऐसा भी सैंक्शंस लगाया जाएगा बोला गया है। और तीसरा जो सबसे बड़ा हो सकता है, देखिए अभी के लिए ये ऑप्शन तलाशा नहीं जा रहा है, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में यह भी सैंक्शंस लगाया जाता है। बेसिकली इस समय रशिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, वो लोग पूरी तरह से जो फॉसिल फ्यूल हैं, गैस हो गया, ऑयल हो गया, वो यहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, तब रशिया के पास कुछ पैसे आते हैं। तो अभी क्या है कि विश्व भर में ऑयल और गैस के प्राइसेस ऑलरेडी काफी हाई चल रहे हैं। तो यूएस ने किसी प्रकार का सैंक्शंस तो नहीं लगाया है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में हो सकता है कि ये भी, इसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिया जाए। तो लेट्स सी कि क्या यहां पर रशिया बैकआउट करता है, क्या यहां पर युद्ध होगा नहीं होगा। लेकिन यह बहुत गंभीर समस्या थी जो कि खबर आई आज सुबह सुबह कि 50% करीब जो फोर्सेज हैं रशिया के, वो अटैक पोजीशन पर यहां पर आ चुके हैं। लेट्स सी क्या होगा। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हम कई सारे रिवोल्यूशन और इस तरह आपने पढ़ा होगा पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वहां पर एक रिवोल्यूशन के अंदर स्लोगन निकला था जिसका नाम था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट।
ये कौन से रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में लगातार डालता रहता हूं, आप प्ले कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, सिंपली आप हमारे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।